दिस इज लेसन नंबर 2 विद द फोटोग्राफर रिटन बाय स्टीफन लिकॉक। इस लेसन को रीड करने से पहले, जो कि एक ह्यूमरस स्टोरी है स्टीफन लिकॉक के बारे में और अबाउट इट्स ऑथर, रीड करते हैं। स्टीफन लिकॉक वॉज बोर्न इन इंग्लैंड एंड ब्रॉट अप इन कैनरा। स्टीफन लिकॉक का बर्थ इंग्लैंड में हुआ और पालन पोषण कैनरा में हुआ। ही टॉट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एट मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल। उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में काफ़ी सालों तक पढ़ाया। बेस्ट नोन एज अ ह्यूमरिस्ट, वो एक ह्यूमरिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। हिज मैनी वॉल्यूम्स ऑफ ह्यूमरस एसेज एंड स्टोरीज इंक्लूड लिटरेरी लैप्सेस, नॉनसेंस नॉवेल्स एंड फ्रेंजीड फिक्शन। ये सभी उनकी ह्यूमरस एसेज की बुक्स के नेम हैं। हिज वर्क कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन कटिंग स्टायर एंड शेयर एब्सर्डिटी। उनके वर्क्स को शेयर एब्सर्डिटी यानी कि एक बेतुकेपन और कटिंग स्टायर, बहुत ही तीखे व्यंग्यों के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके बाद हम रीड करते हैं अबाउट दिस लेसन विद द फोटोग्राफर के बारे में। विद द फोटोग्राफर इज एन अम्यूजिंग अकाउंट ऑफ एनकाउंटर विद द फोटोग्राफर। विद द फोटोग्राफर नाम का ये लेसन एक बहुत ही मजाकिया विवरण है जो एक फोटोग्राफर के से बातचीत के बारे में हमें बताता है। द काइंड ऑफ अकरेंस विच कुड हैपन टू एनीवन इन दोज डेज व्हेन पीपल स्टिल वेंट टू स्टूडियोज टू गेट देयर फोटोग्राफर टेकन। ये उस समय की एक इवेंट को डिस्क्राइब करता है, ये उस समय की एक घटना को डिस्क्राइब करता है ये लेसन, जिस टाइम पर लोगों को अपनी फोटोग्राफ लेने के लिए स्टूडियोज में जाना पड़ता था फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए। हाउएवर द ह्यूमर एंड द आयरनी विद विच ही डिस्क्राइब्स दिस commonplace experience transform the ordinary into the absurdly extraordinary। लेकिन जिस तरह से राइटर ने इस सामान्य से अनुभव को जिस तरह से मजाक और विडंबनात्मक ढंग से डिस्क्राइब किया है, ये सामान्य सा एक्सपीरियंस बहुत ही असामान्य और एब्सर्ड एक्सपीरियंस के अंदर चेंज हो जाता है। इस लेसन में नरेटर उस एक्सपीरियंस को याद करता है जब वो फोटोग्राफर के पास जाता है अपनी एक फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए। दिस रिकॉर्ड ऑफ हिज इमोशनल रिएक्शन टू हैविंग फेस रीशेप बाय द स्किल्ड फोटोग्राफर इज फनी। ये जो स्किल्ड फोटोग्राफर था जिसके पास वो फोटो लेने के लिए करवाने के लिए जाता है, वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हारे फेस को रीशेप किया जाना चाहिए, तुम्हारा फेस फोटोग्राफ लेने के लायक नहीं है। तो जिस हिसाब से वो फोटोग्राफर उसके फेस को रीशेप करने के लिए कहता है, दैट इज क्वाइट फनी, बहुत ही मजाकिया है ये। एंड एट द सेम टाइम गिव्स अस सटल हिंट्स दैट ह्यूमन इडियोसिंक्रेसीज एंड वल्नरेबिलिटीज। और साथ ही साथ तो हम फोटोग्राफर के उन रिएक्शंस को रीड करते हैं जो काफ़ी फ़नी है इस लेसन में, और उसके साथ साथ हमें मानवीय इडियोसिंक्रेसीज के बारे में पता चलता है, यानी कि मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में, मानसिक प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है कि वह दूसरे व्यक्ति के बारे में किस तरह की सोच रखता है। When the narrator walks out in tear because the photo did not resemble him। और जब फाइनली नरेटर अपनी फ़ोटो देखता है तो वो आंसू लेकर आंखों में स्टूडियो से बाहर आता है। क्यों? क्योंकि उसकी फ़ोटो उससे मैच नहीं करती थी, इतना चेंज कर दिया था फोटोग्राफर ने उसकी फ़ोटो को। एंड परहैप्स कास्ट डाउट ऑन हिज सेंस ऑफ सेल्फ इस्टीम। उसे लगता है कि शायद जो फोटोग्राफर था शायद उसको खुद को क्या लगता है कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम पर, अपनी आत्म अवधारणा की सेंस के ऊपर भी डाउट करने लगता है। द स्टोरी एक्वायर्स हिस्टोरिकल डायमेंशन। तो इस टाइम पर ये जो कहानी है विद द फोटोग्राफर, ये एक व्यंग्यात्मक डायमेंशन को धारण कर लेती है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन की स्टोरी को रीड करना। आई वेंट माई फोटोग्राफ टेकन। राइटर क्या कहता है? मैं अपनी फोटोग्राफ खिंचवाने गया। आई सैड, मैंने कहा। आई कौन है यहाँ पर? राइटर खुद। द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट इंथुजियाज्म। फोटोग्राफर ने मुझे बिना किसी जोश के देखा। He was a thin man in a grey suit। ये फोटोग्राफर एक पतला सा आदमी था जिसने ग्रे सूट पहना था। With the dim eyes of a natural scientist। इसकी आंखें इतनी धुंधली थी कि यह एक नेचुरल साइंटिस्ट की तरह से दिखाई देता था। But there is no need to describe him। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको डिस्क्राइब करने की ज़्यादा ज़रूरत है। Everybody knows what a photographer is like। क्योंकि हर कोई जानता है कि फोटोग्राफर कैसा दिखाई देता है। Sit there, he said, and wait। उसने कहा वहाँ बैठ जाओ और वेट करो। I waited an hour। फिर राइटर ने क्या किया? 1 घंटे तक वेट किया
कि वो कब आएगा और उसकी फोटोग्राफ लेगा। आई रीड द लेडीज कंपेनियन फॉर 1912, और जिस टाइम तक उसने 1 आवर तक वेट किया वो वहाँ पर मैगजीन्स पड़ी हुई है उनको रीड करता है। कौन कौन सी मैगजीन है? लेडीज कंपेनियन फॉर 1912 एंड गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888। ये बुक्स वो मैगजीन्स वो रीड कर लेता है। आई बिगिन टू सी दैट आई हैड डन एन impertinent thing in breaking in on the privacy of this man's scientist pursuit with a face like mine। और फिर मुझे लगने लगा कि शायद मैंने इस व्यक्ति की, जो कि साइंटिस्ट जैसा दिखाई दे रहा है, जिसका फेस मेरी तरह से है, उसकी प्राइवेसी को शायद तोड़ने का कार्य किया है। क्यों लगने लगा? बिकॉज वो 1 आवर तक वेट करता है, फिर भी ये फोटोग्राफर नहीं आता। आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर। फिर 1 आवर के बाद ये फोटोग्राफर आता है और अंदर वाला दरवाज़ा ओपन करता है। कम इन, ही सैड स्वीयरली, और उसने बड़े ही तीखे रवैये से कहा कि अंदर आ जाओ। आई वेंट इन टू द स्टूडियो, मैं स्टूडियो में गया। सिट डाउन सैड द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर ने कहा बैठ जाओ। आई सेट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू अ शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन हंग अगेंस्ट अ फ्रोस्टेड विंडो। आई सेट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट, मैं सूरज की किरणों वाली रोशनी में बैठ गया। जो कहाँ से आ रही थी ये जो सनलाइट थी? फिल्टर्ड थ्रू अ शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन। फैक्ट्री कॉटन मतलब जो कॉटन का एक कर्टेन था वो वहाँ पर फ्रोस्टेड विंडो, मतलब ऐसी विंडो पर लगाया गया था जो फ्रोस्टेड थी, और उस कर्टेन से छन कर ये सनलाइट आ रही थी जहाँ, वहाँ पर ये राइटर बैठ जाता है अपनी फोटोग्राफ के लिए। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडल ऑफ द रूम एंड क्रॉल्ड इट इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड। फोटोग्राफर एक मशीन को रोल करके रूम के बीच में ले आया और उसके अंदर पीछे से चला गया, एंटर कर गया, क्रॉल्ड कर गया। ठीक है। ही वॉज इन ओनली अ सेकेंड जस्ट टाइम इनफ फॉर 1 लुक एट मी। और फिर ही वॉज इन ओनली अ सेकेंड, वो सिर्फ 1 सेकेंड में इसमें चला गया। जस्ट टाइम इनफ फॉर 1 लुक, और इतना टाइम वो वहाँ रहा कि एक लुक, एक झलक उसने मेरी देखी होगी। एंड देन ही वॉज आउट अगेन, फिर वो उस मशीन से बाहर आया। वट वॉज दिस मशीन? इट वॉज अ बिग कैमरा। ठीक है। टीयरिंग एट द कॉटन शीट, फिर उसने ये कॉटन की जो शीट थी, कर्टेन था, इसको हटाया। एंड द विंडो पेन्स विद अ हुक्ड स्टिक, फिर उसने विंडो पेन्स, विंडो के जो कांच के दरवाजे थे उनको एक मुड़ी हुई स्टिक से खोला। अप्रेंटली फ्रेंटिक फॉर लाइट एंड एयर, फिर ये काफ़ी था लाइट और एयर के लिए। देन ही क्रॉल्ड बैक इन टू द मशीन अगेन, फिर वो फिर से मशीन में चला गया। एंड ड्रू ए लिटिल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ, और खुद के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक क्लॉथ डाल लिया। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर, इस बार वो वहाँ पर बहुत शांत था। आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल, मैं जानता था कि वो प्रे कर रहा था और मैं शांत रहा। When the photographer came out at last, अब फोटोग्राफर फिर से बाहर आया। He looked very grave and shook his head, तब वो बहुत ही ग्रेव यानी सीरियस दिखाई दे रहा था और उसने अपना सिर हिलाया। The face is quite wrong, he said, उसने कहा तुम्हारा तो फेस बिल्कुल गलत है। I know, I answered quietly, I have always known, मैंने चुपचाप से कहा मुझे पता है, मुझे शुरू से पता है कि मेरा फेस अच्छा नहीं है। He sighed, उसने आह भरी। फिर उसने क्या कहा? आई थिंक ही सैड द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल, अगर फेस तिहाई हिस्सा भरा होता तो शायद अच्छा होता, मुझे ऐसा लगता है। आई एम श्योर इट वुड, आई सैड एंथुजियास्टिकली, और मैंने जोश में कहा हाँ, मुझे पक्का पता है अगर ऐसा होता तो ये अच्छा होता। फॉर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू हिम, क्योंकि मुझे खुशी हुई थी कि शायद इस इंसान के अंदर मानवीय साइड भी है। सो वुड योर्स, इन फैक्ट आई continued, how many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in.
मैं आप आगे कंटिन्यू करता रहा, बोलता रहा कि बहुत सारे फेस होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, नैरो होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर वो 3/4 फुल हो जाए तो वो वाइड हो जाते, लार्ज हो जाते, ऑलमोस्ट बाउंडलेस इन, और अंदर से शायद भर जाते। और ऐसे डैश लगाया हुआ है, दैट मीन्स वो आगे कंटिन्यू करता रहा, बोलता रहा। बट द फोटोग्राफर हैड सीज टू लिसन, लेकिन फोटोग्राफर ने सुनना बंद कर दिया था। सीज्ड यानी स्टॉप्ड। ही केम ओवर एंड टुक माई हैड इन हिज हैंड्स एंड ट्विस्टेड इट साइडवेज। वो मेरे पास आया, उसने मेरा सिर अपने हाथों में पकड़ा और इसको साइड पर ट्विस्ट किया। आई थॉट ही मीन्ड टू किस मी एंड आई क्लोज्ड माई आईज। राइटर क्या कहता है, जब फोटोग्राफर उसके पास आया तो उसे लगा कि फोटोग्राफर उसे किस करने वाला है, सो ही क्लोज्ड हिज आईज। बट आई वॉज रॉन्ग। लेकिन राइटर कहता है लेकिन मैं गलत था। ही ट्विस्टेड माई फेस एज फार एज इट वुड गो एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट। उसने मेरा फेस इतना घुमाया जितना घुमा सकता था और फिर खड़ा हो गया। ही साइड अगेन। उसने फिर से आह भरी और अफसोस व्यक्त करते हुए कहा, आई डोंट लाइक द हेड। मुझे तुम्हारा हेड अच्छा नहीं लगा। देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक। फिर वो मशीन में गया और एक बार फिर से देखा। ओपन द माउथ अ लिटल, ही सैड। उसने कहा थोड़ा सा मुंह खोलो। आई स्टार्टेड टू डू सो। मैंने ऐसा करना शुरू किया। क्लोज इट, ही सैड क्विकली। लेकिन उसने जल्दी से कहा बंद कर लो। देन ही लुक्ड अगेन। फिर उसने दोबारा से देखा। द ईयर्स आर बैड, और कहा कि तुम्हारे कान भी बुरे हैं। ड्रॉप देम अ लिटल मोर, इन्हें थोड़ा सा नीचे करो। थैंक यू, और फिर ये कह के कि कान नीचे करो, क्या कहता है, धन्यवाद। नाउ द आईज, रोल देम इन अंडर द आईलिड्स। और अब क्या कहता है, अब तुम्हारी आंखें, इन्हें पलकों के नीचे करो। पुट दी हैंड्स ऑन दी नीज, अपने हाथ नीज पर रखो प्लीज। एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटल अपवर्ड, और फेस को थोड़ा सा ऊपर करो। यस दैट्स बेटर, हाँ अब ठीक है। नाउ जस्ट एक्सपैंड द लंग्स, अब अपने लंग्स को एक्सपैंड करो। सो एंड बैंड द नेक, और गर्दन को थोड़ा झुकाओ। दैट्स इट, हाँ इस तरह से। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द फेस, फेस को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करो। इट्स जस्ट लिटिल टू फुल, बट हाँ थोड़ा सा भरा है लेकिन, ऐसे कह के वो चुप हो जाता है। आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन द स्टूल, मैंने अपने आप को स्टूल पर झुलाया। स्टॉप, आई सैड विद इमोशन बट आई थिंक विद डिग्निटी। आई सैड विद इमोशन, मैंने इमोशनल होकर कहा स्टॉप, लेकिन फिर मैंने अपनी डिग्निटी से सोचा द फेस इज माई फेस, ये फेस मेरा फेस है। इट इज़ नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है, इट इज़ माइन। आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 years एंड आई नो इट्स फॉल्स, और मैं इसके साथ 40 साल रहा हूँ, मुझे इसकी कमियाँ पता है। आई नो इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल, मैं ये भी जानता हूँ कि ये एक ब्यूटीफुल फेस नहीं है। आई नो इट वॉज नॉट मेड फॉर मी, मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए नहीं बना था, बट इट्स माई फेस, लेकिन ये मेरा ही है। द ओनली वन आई हैव, और मेरे पास एक ही फेस है। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ ब्रेकिंग इन माई वॉइस, मैं जानता था कि मेरी आवाज़ लगातार बार बार रुक रही थी, बट आई वेंट ऑन, फिर भी मैं बोलता रहा। सच एज इट इज़ आई हैव लर्न टू लव इट, और जैसा ये है मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ माई माउथ नॉट योर्स, ये मेरा माउथ है ना कि तुम्हारा। दिस ईयर्स आर माइन, ये कान मेरे हैं। एंड इफ़ योर मशीन इज़ टू नैरो, और अगर तुम्हारी मशीन इतनी नैरो है, हेयर आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट, तो मैं अपनी सीट से खड़ा होने लग गया। दैट मीन्स जब फोटोग्राफर राइटर के हर एक ईयर्स को, आईज़ को बेकार बताता है और उसे बार बार ट्विस्ट करने के लिए कहता है, तो वो उसको कहता है कि रुक जाओ, मुझे फोटोग्राफ नहीं करवानी, बिकॉज मेरा फेस है और मैं इससे ऐसे ही लव करता हूँ, और वो जाने लगता है। लेकिन फिर स्नेक चुप हो जाता है। स्नेक, उसी टाइम पर फोटोग्राफ होने की आवाज़ आती है, ये कैमरा की वॉइस है स्नेक। द फोटोग्राफर हैड पुल्ड द स्ट्रिंग, फोटोग्राफर स्ट्रिंग खींच चुका था। फोटोग्राफ वाज टेकन, फोटोग्राफ ले ली गई थी। आई कुड सी द मशीन स्टिल शेकिंग फ्रॉम द शॉक, और मैं मशीन को अभी भी शॉक से हिलते हुए देख सकता था। आई थिंक सैड द फोटोग्राफर विद अ प्लीज स्माइल, फोटोग्राफर ने कहा मुझे लगता है कि आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन अ मोमेंट ऑफ एनिमेशन, कि मैंने तुम्हारी फोटोग्राफ एनिमेशन के यानी सजीव मोमेंट्स में ली है। सो आई सैड बीटिंगली, आई सैड बाइटिंगली, फीचर्स मैंने बहुत ही कड़वाहट से कहा फीचर्स, ओह यू डिडंट थिंक आई कुड एनिमेट दैम, और तुम्हें लगता है कि
तुम्हें नहीं लगता कि मैं उन्हें एनिमेट कर भी सकता था या नहीं? आई सपोज, मुझे नहीं लगता, बट लेट मी सी द पिक्चर, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तस्वीर दिखाओ। ओ देयर इज नथिंग टू सी येट, ही सेड, लेकिन फोटोग्राफर ने कहा इसमें अभी देखने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट, मुझे पहले नेगेटिव को डेवलप करना पड़ेगा। फोटोग्राफ का एक नेगेटिव है, उसे डेवलप करना पड़ेगा। कम बैक ऑन सैटरडे, इसीलिए तुम सैटरडे आना, एंड आई विल लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फोटोग्राफ का एक प्रूफ दिखाऊंगा। ऑन सैटरडे आई वेंट बैक, और सैटरडे को मैं वापस गया। द फोटोग्राफ बेकन मी इन, फोटोग्राफर ने मुझे, बेकन यानी बुलाना, फोटोग्राफर ने मुझे अंदर बुलाया। आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर देन बिफोर, मुझे लगा कि वो पहले से ज़्यादा शांत और गंभीर था। आई थिंक टू देयर वॉज अ सर्टेन प्राइड इन हिज मैनर, उसे देखकर ये भी लगा कि उसके मैनर में एक गर्व था। ही unfolded the proof of a large photograph and we both looked at it in silence. उसने इस फोटोग्राफ का एक बड़ा सा प्रूफ मेरे सामने खोला और हम दोनों उसको साइलेंटली देखने लगे। इज इट मी, आई आस्क्ड, और फोटोग्राफ देखकर राइटर ने क्या पूछा कि क्या ये मैं हूँ? यस, ही सेड क्वाइटली, इट इज यू, उसने शांति से कहा कि हाँ तुम हो। एंड ही वेंट ऑन लुकिंग एट इट, और वो फिर इसे देखता रहा। द आईज, आई सेड हेजिटेटिंगली, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन, मैंने हेजिटेट होते हुए कहा कि ये आंखें मेरी आंखों जैसी नहीं लग रही। ओ नो, ही आंसर्ड, उसने कहा, ओ नो, आई हैव रीटच दैम, मैंने इन्हें रीटच दिया है, एक टच प्रदान किया है। दे कम आउट स्प्लेंडिडली, और अब ये शानदार लग रही हैं। डोंट दे, क्या नहीं लग रही? फाइन, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट, लेकिन मेरी आईब्रोज भी बिल्कुल ऐसी नहीं हैं। नो, सेड द फोटोग्राफर विद अ मोमेंट्री ग्लैंस एट माई फेस, लेकिन फोटोग्राफर ने थोड़ी देर मेरे फेस की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, द आईब्रोज आर रिमूव्ड, तुम्हारी आईब्रोज को हटा दिया गया है। वी हैव ए प्रोसेस नाउ फॉर पुटिंग इन न्यू वंस, हमारे पास प्रोसेस हैं जिनसे हम नई आईब्रोज लगा सकते हैं। यू विल नोटिस हेयर वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो, और देखो हमने वो प्रोसेस यूज करके तुम्हारी आईब्रोज से बालों को हटाकर नई आईब्रोज को लगाया है। आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल, क्योंकि मुझे स्कल पर नीचे तक बाल पसंद नहीं थे। ओ यू डोंट यू, आई सैड, मैंने कहा अच्छा तुम्हें पसंद नहीं थे। नो, ही वेंट ऑन, लेकिन वह बोलता रहा, नहीं, आई डोंट केयर फॉर इट, आई लाइक टू गेट द हेयर बैक फर्दर एंड मेक आउट अ न्यू ब्रो लाइन, लेकिन मैंने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं और मैं चाहता हूँ कि ये हेयर बैक दोबारा से हो। वट अबाउट द माउथ, और फिर मैंने पूछा कि माउथ के बारे में तुम क्या कहोगे? आई विद अ बिटरनेस दैट वाज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर, इज दैट माइन, और मैंने कड़वाहट से उससे पूछा कि क्या ये माउथ मेरा है? इट इज एडजस्टेड अ लिटिल, ही सैड, उसने कहा इसे थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है। योर्स इज टू लो, तुम्हारा बहुत लो माउथ है। आई फाउंड आई कुड नॉट यूज इट, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे फेस को इस फोटोग्राफ में यूज नहीं कर सकता। द ईयर्स दाउ, आई सेड, स्ट्राइक मी एज अ गुड लाइकनेस, दे आर जस्ट लाइक माइन, और मैंने कहा कि ये ईयर्स, ये तो मेरे जैसे लग रहे हैं, आई थिंक ये मेरे हैं। यस, सैड द फोटोग्राफर थॉटफुली, फोटोग्राफर ने विचारशील होकर कहा, हाँ दैट इज सो, ये तुम्हारे हैं। बट आई कैन फिक्स दैट ऑल राइट इन द प्रिंट, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं इन्हें प्रिंट में चेंज कर सकता हूँ। वी हैव ए प्रोसेस नाउ फॉर रिमूविंग द ईयर्स इंटायरली, हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे हम कानों को पूरी तरह से हटा सकते हैं। आई विल सी इफ, अगर हो पाया तो मैं देखूंगा। लिसन, आई इंटरप्टेड, लेकिन मैंने उसको बोलते हुए बीच में रोका। इंटरप्टेड क्या होता है? बीच में रोकना। और कहा, लिसन, ड्रॉइंग माई सेल्फ अप, और मैं खड़ा हो गया, एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू द फुल एक्सटेंट एंड स्पीकिंग विद अ बिटरनेस, मैंने बहुत कड़वाहट से उसे कहा, दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट, आई कम हेयर फॉर अ फोटोग्राफ, कि मैं यहाँ एक फोटोग्राफ लेने आया था, एक तस्वीर लेने आया था। समथिंग विच बैड थॉट इट सीम्स, चाहे वो थोड़ी बुरी हो लेकिन मेरे जैसी लगती हो। वुड हैव लुक्ड लाइक मी, जो मेरे जैसी हो। आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस, मैं कुछ ऐसा चाहता था जिससे मेरा चेहरा मिलता हो, वो चेहरा जो भगवान ने मुझे दिया है, हेवन गेव इट टू मी। हम्बल
दाउ द गिफ्ट मे हैव बीन, हो सकता है गॉड ने मुझे ज़्यादा अच्छा फेस नहीं दिया. आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर माई डेथ, मुझे ऐसी कुछ चीज़ चाहिए थी जो मेरे फ्रेंड्स मेरी डेथ के बाद रख सकते मेरी याद में. टू रिकलेक्ट दैम टू माई लॉस, ताकि वो मेरे मरने के बाद मुझे याद कर सके. इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलती की. बट आई वॉन्टेड इज नॉट डन, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ. गो ऑन देन विद योर ब्रूचुअल वर्क, तो तुम अपने इस बेकार के काम के साथ आगे बढ़ते रहो. टेक योर नेगेटिव, और अपना ये नेगेटिव अपने पास रखो, और वट एवर इट इज यू कॉल इट, या फिर जो भी तुम इसे बुलाते हो. डिप इट इन एनीथिंग यू लाइक, इसे उस चीज़ में डुबाओ जिसमें तुम चाहते हो डुबाना, इसको क्लीन करने के लिए. रिमूव द आइज, चाहे आइज रिमूव कर दो, माउथ करेक्ट कर दो, एडजस्ट द फेस, फेस एडजस्ट कर दो, रिस्टोर द लिप्स, लिप्स को रिस्टोर कर दो, री एनिमेट द नेक टाई, गर्दन की गले की जो टाई है उसको रीएनिमेट कर दो, और रिकंस्ट्रक्ट दी वेस्ट कोट, या फिर मेरे इस कोट को, वेस्ट कोट को दोबारा से बना दो. कोट इट विद एन इंच ऑफ ग्लॉस, चाहे इसे ग्लॉस कर दो, शेड कर दो, इस पे गिल्ड कर दो, चमका दो, इसको कुछ भी कर दो. टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज़ फिनिश्ड, जब तक कुछ भी करो तब तक तुम्हें नहीं लगता कि ये फिनिश हो गया. देन व्हेन यू हैव डन ऑल दैट कीप इट फॉर योर सेल्फ, और फिर जब तुम पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लो इसे अपने लिए रख लेना. एंड योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के लिए रख लेना. दे विल वैल्यू इट, वे इसकी वैल्यू जरूर करेंगे. टू मी इट इज़ बट अ वर्थलेस ट्राइफल, मेरे लिए एक बेकार का तुच्छ सा कार्य है ये. आई बर्स्ट इन टू टीयर्स, और ये कहते हुए मैं रो पड़ा. एंड लेफ्ट, और उस स्टूडियो से बाहर निकल गया. क्यों निकल गया राइटर बाहर? क्योंकि फोटोग्राफर ने उसकी एक ऐसी फोटोग्राफ किया था जो कि उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो उसी की फ़ोटो है या किसी और की, इसीलिए उसने वो फोटोग्राफ लेने से भी मना कर दिया. एंड दिस इज़ द लेसन अडेप्टेड फ्रॉम बिहाइंड द बियॉन्ड, ये एक लेसन है जिसे बिहाइंड द बियॉन्ड नाम की बुक से लिया गया है.